ईयर, ठीक है, यहाँ भी गुड है, ठीक है, वहां गुडविन और गुड ईयर ने पहली बार चर्बी वाला जो मतलब पहली बार जो ये बनाया था, ठीक है, ये आधुनिक है, इससे पहले का भी 1640 के आसपास की, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहली बार जो चार्ल्स गुडईयर ने जो बनाया तो वो बनाया था चर्बी का, ठीक है, ये जानवर की चर्बी से बना हुआ था और कहते हैं कि इसमें जो है स्पर्म जाके सूख जाता है, ठीक है। अब पूछ ले कि रबड़ का कब आया, रबर का कब आया, तो 1850 में पहली बार रबर कंपनी ने इस काम को स्टार्टिंग किया। पहले तो हर चीज का विरोध होता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि एक देश ने जो है हमारे यहाँ पे जैसे गल्ला बंटता है कि हर महीने में, ये ऐसे ही एक देश ने जो है अपनी आर्मी सेना को जो यूज करने के लिए मजबूर कर दिया और कहा कि आपको करना ही पड़ेगा, वो थी अमेरिका की सेना। बात है 1980 की, जब एड्स का वायरस बहुत तेजी से फैला, इसके बचाव के लिए बहुत ज्यादा प्रबंध किए गए, जब इसका प्रयोग बहुत दमदार हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। 1850 में रबर का पहली बार है। पुरुष नसबंदी, इसे बीसोटोमी कहते हैं, ठीक है, पुरुष नसबंदी को बीसोटोमी कहते हैं, जो स्पर्म निकालने वाली जो नाली है, वेन्स है, उसी को काट दिया जाता है, जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो खत्म बात, ठीक है, तो इसे बीसोटोमी कहते हैं। महिला की मैंने अभी बताया था कि ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, उनकी भी नसबंदी होती है, ट्यूबवेल लिगेमेशन, वही लिखा है कि ट्यूबवेल को काट देना। आप गोली दे सकते हैं अनटेंड बात का, ठीक है। और इसके बाद में जो पैचो लिखा है, यूनिक रिंग लिखा है, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन भी बहुत सारे ऐसे आए हैं कि आप इसे लगवा देंगे तो साल भर के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे, ठीक है। ये रिंग होती है, ये 6 महीने के लिए है। वो डिवाइस भी मैंने बताई थी, IUD बताई थी आपको, ठीक है। अब इसके बाद में जो है कॉन्डोम की थोड़ी सी जानकारी है, इसे आप पढ़ाई की दृष्टि से नहीं, ज्यादा न। पहली बार इसका उदय कहाँ पे हुआ, तो लिखा है 5000 साल पहले हुआ, ठीक है। 5000 साल पहले कहाँ पे तो पाया गया, तो रोम में फ्रांस में इसका जो उदय हुआ पहली बार, उसी में जानकारी मिलती है। अब वहां का जो कंडोम है कहाँ पे रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम में रखा है, ठीक है, ये लिखा है। ये वाला तो 5000 पहले फ्रांस में उदय हुआ है, जो 1640 में सामने आया और कहाँ पे रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यूरोप का एक देश है, उसके म्यूजियम में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो 1640 का हुआ, ठीक है। पहले बहुत बड़े बड़े, समझ लेना आप, अगर जो चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा मैं मजाक के लिए नहीं, इसका सबसे ज्यादा परचेस कौन करती है, तो वुमेन करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी खरीदारी जो वुमेन, मतलब अगर जो 100 बनते हैं तो उसमें से 40 जो खरीदती है तो महिलाएं खरीदती हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसकी जो का होता है तो 14 फरवरी के दिन, इसमें लिखा है 14 फरवरी के दिन पर सेकेंड, मतलब 14 फरवरी को पर सेकेंड रिकॉर्ड है कि 87 लिखे, एक सेकेंड में 87, ये अमेरिका का डाटा है। 14 फरवरी के दिन पर सेकंड में 87 कॉन्डोम बिके, ठीक है, ये आपको ये भी पता चले। और ये भी है कि 14 फरवरी के दिन इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, अगर 100 बिक रहे थे तो 130 140 बिकते, ठीक है। इसकी बात ये भी आपकी खत्म हो, ठीक है, लिखा है, ठीक है। आपको ये सब बता दें, कॉन्डोम है, पुरुष नसबंदी है, महिला की नसबंदी है, गोली है, 6 यूनी है, और इसका भी मुद्दे मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो थोड़ी सी वो PDF है आपको अब मैं दिखाता हूँ उसमें, ठीक है।
हेंस ये वही स्ट्रक्चर बना है, वो थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। अब हम इसकी बात अगर जो करें तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर की एक हमने जो सुना था, देखो मैंने बताया था कि आपको हाइमेन बताया था, ठीक है। हाइमेन मैंने जो बताया तो हाइमेन का मतलब क्या है कि उस झिल्ली को कहते हैं जो यूनि द्वार के बाहरी प्रवेश द्वार के अवशय या अधिकार ढंग से ढकी रहती है, ठीक है। यह भाग वेला, ठीक है, भाग वेला, ठीक है, ये वेलवा है, वेलवा, ठीक है, का भाग है और इसकी संरचना यूनि जैसी ही होती है, ठीक है। हम बात करें हाइमेन की, हाइमेन क्या है, तो हाइमेन एक झिल्ली है, ठीक है। जो हमने झिल्ली की बात करें तो ये कहाँ पे होती है, तो एक जो यूनि द्वार के आसपास होती है। अब देखना कहाँ पे है, तो देखो ये, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये हाइमेन, ठीक है, ये जो यूनि द्वार है, ठीक है, मैंने बताया था कि वैगिनाल है, वैगिनाल ये है। अब वैगिनाल की हम बात करें यहाँ से तो यूनि द्वार है, और यूनि द्वार के जो आसपास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हाइमेन। हाइमेन क्या है, ये सील है, ये झिल्ली से बनी हुई एक सील है, जो ये पहली बार फर्टिलाइजेशन करने में या निषेचन करने में इसकी टूट जाती है, ठीक है। तो इस लाइन का पता चला आपको। हाइमेन का मतलब क्या है, हाइमेन का मतलब ये है उस झिल्ली को कहते हैं जो यूनि द्वार के बाहर प्रवेश द्वार के ये अनिश्चयता और अधिकांशता ढकी रहती है, ठीक है। अब ये कैसी होती है, तो यूनि जैसी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर में पता ही चल रहा होगा कि इस चीज क्या है, ठीक है। ज्यादा मुझे बार बार बताने से थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अब कितने छेद हैं, क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने देखा होगा कि जो मूत्र वाला होता है, ये लिखा एक्सटर्नल यूटेरनल ऑरिफिस लिखा है, इसका मतलब है मूत्र द्वार है, ठीक है। मूत्र द्वार देखो अभी नीचे आपको सब पता चलेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। थोड़ा हम छोटा कर लें, देख रहा हूँ आपको दिख रहा है नहीं, ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अब पहली बात है, जो ऊपर आपने एक दाना टाइप का देखा होगा कि अगर जो आप कभी सेक्स करते हैं तो आप देखना बड़े ध्यान से, तो पहले ऊपर एक थोड़ा सा दाना टाइप का होता है, कभी बार ज्यादा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, क्लिटोरस। क्लिटोरस का मतलब होता है यूनिसेक्स, ठीक है, वो ऊपर का अंग है जो यूनिसेक्स का, ठीक, ये क्लिटोरस। अब नीचे वाला जो देखेंगे वेस्टिब्यूल है, ठीक है, वेस्टिब्यूल लिखा, वेस्टिब्यूल का मतलब प्रगणन है, ठीक है, उसी के नीचे। इसके बाद में जो देखेंगे तो वायुमूत्र मार्ग है, जिसे एक्सटर्नल यूथ्रला ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है, ये मूत्र मार्ग है, ठीक है। ऊपर के जो तीन आपके जो पता चल रहा है, अब नीचे के दो हैं, तो एक वैगिनाल है जिसे यूनि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यूनि क्षेत्र के बाद ये हाइमेन है, हाइमेन जो है इसे सील कहते हैं, ठीक है। आपको ये जो स्ट्रक्चर जो है आपको ये पता चले, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट हो गया, और इसके बाद में ये ऊपर के दाना है, नीचे वो है, ठीक है, ज्यादा डिटेल्स नहीं, तो नीचे के वो जो है, ठीक है, पूरे हैं, और इसके बाद में अब ये वाली जो है ये पूरी होगी, ठीक है। आप पीडीएफ में अगर देखेंगे तो आपको ये सारा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये देखो दोबारा भी बना हुआ है। ये जो हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, जो पहला स्ट्रक्चर पढ़ा जहां से स्टार्ट की, तो वैगन, ठीक है, वैगिना। वैगिना क्या है, तो यूनि है, ठीक। इसके बाद में जो यूनि में से प्रवेश करते हैं, सेक्स की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तो इस पर कहां से जाएगा, तो कैरेविक्स लिखा। कैरेविक्स ये है, तो इसे क्या कहते हैं, गर्भद्वार, गर्भनाल। गर्भनाल मतलब ये है कि ये गर्भ तक शुक्राणु को ले जाता है, ठीक है। ओवरी जहाँ पे अंडे निकलते हैं, ये यूटेरस है, ठीक है। फ्लूपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये यूनि द्वार है, फिर यूनि द्वार के बाद ये जो बात करें, ये गर्भ
गर्भनाल है जहाँ पे ये लेके जाते हैं शुक्राणु, और ये ओवरी है जहाँ से अंडे आते हैं। ये वाला जो पार्ट क्या है, तो ये यूटेरस है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, नीचे से देखें। ठीक है, इसको भी देखो, ये जो लिखा है यूटेरस का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये यूटेरस लिखा हुआ, तो इसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, और क्लेविटी ऑफ यूटेरस मतलब ये गर्भाशय है, और एंडोट्रेम ये एमसी वाली जो मैंने लेयर बताई थी ये है। ठीक है, ये यूटेरस है। ठीक है, ये भी यूटेरस है, नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर दोनों यूटेरस है। ठीक है, ये वाली जो एंडोमेट्रियम है ये एमसी वाली पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो ये ओवरी है जहाँ से अंडे रिलीज होते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, और बात करें तो ओव्यूलेशन जो है अंडे रिलीज करती है, तो ये लिखा है। ठीक है, और ऑक्सीटेक एग लिखा हुआ है। ठीक है, अटेनेन ट्यूब ये है कि जो अंडे को बाहर के ले जाता है। ठीक है, फ्लूइड फर्टिलाइजेशन क्या है, तो देखो फर्टिलाइजेशन यही कि शुक्राणु और जो है स्पर्म में लिखा है स्पर्म, और ये जो है स्पर्म मीट एग्स, मतलब उस जगह को कहते हैं फर्टिलाइजेशन जहाँ पे शुक्राणु जो है किससे मिलता है, एक स्पर्म से जाकर मिलता है, और क्या बन जाता है कि जायगोट बनता है, और फ्लूइड ट्यूब के पास में ही फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग्स दोनों मिलते हैं तो जायगोट बनता है। अब ये जायगोट क्या होगा, तो देखा कि 4 सेल्स स्टेज। ठीक है, मतलब 2 दिन में आगे बढ़ेगा, फिर 2 दिन में इतना पहले जो ये जायगोट बना है, फिर इसके बाद में 4 सेल मिलकर 2 दिन में। ठीक है, और इसके बाद तीसरे दिन जो होगा मोरा हो जाता है, मोरला लिखा है, मोरला हो जाता है तीसरे दिन, फिर अरली हो जाता है, ये है। ठीक है, ये समझ लेना। और इसके बाद में जो है आपको जो 7 दिन का 7 दिन बाद जो है यूटेरस में जाके जो गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, अब ये भी आप जो है देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना, और अगर जो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में खाली आप पूछ सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, कोई गलती हो तो उसको सुधारने के लिए मुझे मौका दें, और देखने के लिए बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।